हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डीडीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्यों? हमारे ऑप्शन ए है वसाओं में घुलनशील हैं, हमारा ऑप्शन बी है मामूली तौर पर विषाक्त है, हमारा ऑप्शन सी है जलीय प्राणियों के लिए अविषाक्त है, और हमारा ऑप्शन डी है कि यह जल में घुलनशील है। इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो डीडीटी होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन क्यों पैदा करते हैं। श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन है वो क्यों पैदा करते हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का हल। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन, जैव आवर्धन जब कोई खेत में हम खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, और उस जो खेती करते हैं, फसल करते हैं, उनको रोगाणु से बचाने के लिए हम विभिन्न कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। जैसे हो गया हमारा डीडीटी और बहुत सारे केमिकल जिनसे हम फसलों की सुरक्षा करते हैं। जो ये डीडीटी होता है इसका अपघटन जो है इसका आसानी से नहीं होता है ना, और इसकी जो सांद्रता है डीडी की वह बढ़ती जाती है। इसकी जो सांद्रता है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है, और उच्च पोषक स्तर पर इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा हो जाती है। उच्च पोषक स्तर पर सांद्रता क्या होगी? सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है सांद्रता, है ना। और उच्च सांद्रता पर यह विषाक्त हो जाते हैं। अब जो हमारा डीडीटी होता है वो डीडीटी जो जल में है, जो मिट्टी में जल होता है, मिट्टी में उसमें तो क्या होता है हमारा डीडीटी, वो हमारा डीडीटी उसमें मिट्टी में जमा हो जाता है। लेकिन जब ये डीडीटी शरीर में जाता है, शरीर में आप सभी जानते होंगे हमारे शरीर में वसीय ऊतक होते हैं, जो वसीय ऊतक होते हैं उसमें डीडीटी जाकर घुलनशील हो जाता है, घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत इसकी जो सांद्रता है बहुत बढ़ती है। और जो हमारा उच्च पोषक स्तर है, यानी कि जो हमारा तृतीयक पोषक स्तर होता है खाद्य श्रृंखला का तृतीय स्तरक, उसमें इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही और अंतिम विकल्प है कि ये जैव आवर्धन क्यों पैदा करते हैं, ये जैव आवर्धन इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि ये वसाओं में घुलनशील होते हैं। अतः हमारा इसका अंतिम विकल्प है विकल्प ए, वसाओं में घुलनशील होता है डीडीटी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।